हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है यूरोडोप का। ठीक है, बहुत सिंपल दिखेगा तुम्हें, बट इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हो, सिंपल काइनेमेटिक्स हो, कांस्टेंट रिलेशन हो और लॉज ऑफ मोशन हो, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें देखो, सिस्टम बहुत सिंपल सा दिख रहा है और इतना ही सिंपल है जितना दिख रहा है ये। ठीक है, बस ध्यान कुछ बातों का रखना है हमें, और क्या क्या करना है मैं समझा रहा हूँ आपको। तो अभी टेंशन लिखना है हमें, तो देखो टेंशन यहाँ पे देखो इस तरफ टी आ जाएगा। अगर एफ बनाते हैं तो ये भी टी आएगा, ये भी टी आ जाएगा सर, और ये भी टी आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अगर हम टेंशन की बात करते हैं तो ये सभी कुछ है। अब इसमें से कह रहे हैं कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, बट यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम वी हैव फ्रिक्शन, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इट इज के। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के दिया हुआ है। अब आपसे कहा गया है कि भाई फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एम रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच द वेज स्लाइड्स। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पे कंस्टेंट रिलेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, और जो रटी रटाई चीजें हैं फिर से फॉर्मूला यहाँ पे फेल होगा अगर या फिर उस फॉर्मूले को वैलिड करने के लिए आप तमाम चीजें कर लोगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना समझना है इसको कि भाई क्या कैसे कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, जो बेसिक है किसी भी कांस्टेंट रिलेशन का, कि भी आप मूवमेंट को, आप मोशन को ऑब्जर्व करिए बड़े प्यार से। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं कहूँ तो ये अगर सिस्टम है बेटा, देखो ये सिस्टम है, शुरुआत की बात कर रहे हैं हम लोग। और अगर यहाँ पे ये सिस्टम है और शुरू में अगर ये बॉडी यहाँ था, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये यूं गया इधर, ये तो फिक्स्ड है बेटा। तो मोशन होगा कैसा ये समझना है। तो मैं अगला जो मोमेंट होगा आफ्टर सम टाइम, स्थिति क्या बनेगी, सिचुएशन क्या होगा, वो मैं अलग रंग से दिखाता हूं। तो थोड़े टाइम बाद मान लो ये यहां पहुंच गया, तो ये यहां पहुंच गया तो पुली यहां पे पहुंच जाएगा सर। तो बहुत सिंपल तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर ये एक्स से ट्रैवल किया है तो ये लेंथ तो बरकरार है सर, इस लेंथ में कोई चेंज नहीं आना। अगर एच है तो पहले भी एच था। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि अगर ये पुली यहां से एक्स से ट्रैवल किया है तो ये ब्लॉक नीचे एक्स से ट्रैवल कर जाएगा, ये भी एक्स होगा। मेरी बात को गौर से समझिएगा, बाकी चीजें बिल्कुल ऐसी ही रह जाएंगी। मतलब ये हुआ कि अगर ये ब्लॉक इधर एक्स से चलता है तो वेज के फ्रेम में कह लो या ग्राउंड के फ्रेम में वाई एक्सिस पे कह लो, स्मॉल एम भी एक्स चलेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये तो फिक्स्ड है भाई, ये तो ऑलवेज उतना ही रहना है। तो अगर मैं यहां से स्ट्रिंग को एक्स से फ्री कराऊं तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग यहां पे नीचे आएगा एक्स से। यहां तक बिल्कुल क्लैरिटी आ गई। मतलब ये हो गया कि अगर वेज का एक्सेलरेशन मैं एक्स एक्सिस पे ए एज्यूम करता हूं तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे ए हो जाएगा। या तो यूं कह लीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज विल बी ए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां तक बात समझ आ रही है। तो यहां पे हमें ग्राउंड के फ्रेम से पूछा गया है, तो अगर स्मॉल एम की बात करो आप, तो स्मॉल एम के लिए क्या क्या दिखेगा, ए इधर भी चल रहा होगा, क्योंकि ये यहां पे गलतियां हो सकती है, हर बारी में आप ये भूल सकते हैं तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि अलोंग विद दिस वेज ये तो हमेशा एक दूसरे से कांटेक्ट में है, चिपका हुआ है। तो भाई ये दोनों ही इधर एक्स से चल रहा है, तो दोनों ही ए से गया तो मैं ए लिख दिया। लेकिन स्मॉल एम की बात करते हैं तो हमें वाई एक्सिस पे भी इतना ही एक्सेलरेशन मिल रहा है, वाई एक्सिस पे हमें एग्जैक्टली इतना ही एक्सेलरेशन मिल रहा है बस। तो अगर तुम एम की बात करते हो तो ये दो चीजें हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पकड़ लिया तो काम अब बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग एफ पे पहुंचते हैं, और अगर आप एफ की बात करोगे तो देखो सर एफ में क्या हो जाएगा। अब अगर आप यहां देखोगे तो देखो स्मॉल एम की बात कर लो, स्मॉल एम पे टेंशन ऊपर लग रहा है क्या, अगर स्मॉल एम की बात करें तो टेंशन ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है एम जी। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वेज एंड द बॉडी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नीचे स्लाइड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये नीचे स्लाइड कर रहा है ए से, तो डेफिनेटली ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और उसको के इंटू एन लिख दीजिए। क्यों लिख दिया सर, क्योंकि एन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है और स्लाइडिंग है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब एन से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, एन इंटू म्यू कर लोगे। अब यहाँ पे इक्वेशन अगर लिखते हैं, इट इज सिंपली एम जी
minus kn minus t, it should be equal to small m into a. This is your first equation. अब आते हैं सेकेंड बॉडी पे। तो बेटा अगर सेकेंड बॉडी मतलब वेज की अगर एफवीडी बनाते हैं आप, तो क्या क्या दिखेगा? देखो यहां पे मैं बना देता हूं। सबसे पहले तो हमें सिर्फ एक्स पे जरूरत है, तो सिर्फ एक्स पे लिखना होता तो एक एन लिख देते सर, क्योंकि बॉडी पे जो एन इधर लगा है वो इधर आएगा। अब अगर आप देखोगे तो भाई एक ये पुली इस वेज का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, बिल्कुल एकदम ताउम्र वाला पार्ट। तो इधर टेंशन टी लग रहा है तो मैं ये टी दिखाऊंगा। अब अगर आप देखोगे वाई एक्सिस पे भी लिख लेते हैं, क्योंकि अगर ग्राउंड के साथ भी फ्रिक्शन होता तो क्या करते? इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर ऐसा होता, इफ देयर वर सम फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन क्या करते? तो इस वाले एन की भी जरूरत होती। तो यहां से हम लिख देते ग्राउंड से इसको एन एन नॉट मिल गया सर। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे ऊपर ब्लॉक पे आया है, ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स, तो वेज पे नीचे आ जाएगा तो के एन लिख देंगे सर। फिर से मैं कह रहा हूं इसकी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नीचे भी फ्रिक्शन होता तो इसकी जरूरत पड़ती। ठीक है, और यही सही तरीका है आपको समझने का। अब अगर आप देखोगे तो दो टेंशन यहां से देखो, एक टी तो दो टी नीचे आ गया और यहां से एक टी ऊपर लग रहा है, अब जाकर के ये सही होता। लेकिन वाई वाले की यहां पे जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स से काम चल जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे? टी माइनस एन शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, दूसरा इक्वेशन। मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होनी चाहिए सर। अब अगर हम तीसरे इक्वेशन पे आते हैं तो भाई इस छोटू पे एक्स एक्सिस पे बात करें, वी हैव ओनली एन, तो दैट एन कैन बी रिटन एज स्मॉल एम इनटू ए। अब ये तीन इक्वेशन काफी है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहां पे नेट एक्सेलरेशन पूछा गया है तो यहां पे भी गलतियां हो सकती है, और अगर नेट की बात करें तो इट वुड बी √2a। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इसके बाद कोई दिक्कत होगी। अब अगर आप यहां से देखें तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको मैं a डैश लिख देता हूं, ये √2a हो जाएगा। तो √2 यहां से इन तीनों को सॉल्व करेगा तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा √2g अपॉन 2 प्लस k प्लस m बाय स्मॉल m। दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बातें समझ आ गई, बस इस कंस्ट्रेंट का बहुत ख्याल रखना है ढंग से। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।